द सेलिंग कॉन्सेप्ट, हरी मिर्ची, हरी धनिया, लाल टमाटर, पुश फैक्टर, ठेले वाला भी इस्तेमाल करता है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर की नीड पता करके वैसे प्रोडक्ट बना के प्रमोट करना, कस्टमर खिंचा चला है और उसको सेल आउट कर देना। पुल फैक्टर, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का मेन मोटो होता है प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट को अर्न करना। फिर इन दोनों में कोर डिफरेंसेस क्या हैं और ये कॉन्सेप्ट सभी कंपनियों को पता है, तो आखिर क्यों चाइनीज कंपनियों के प्रोडक्ट दुनिया की सभी बाजारों में छाए हुए हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस को समझते हैं, फिर यह समझना आसान हो जाएगा कि चाइनीज कंपनियों के प्रोडक्ट पूरी मार्केट में कैसे छाए हुए हैं, आखिर क्या वजह है। पहले आइए डिफरेंसेस को देखते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से होती है। इसमें कम से कम दाम में सस्ती कॉस्ट पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे पूरा का पूरा ध्यान होता है कि हम सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत मार्केट से होती है। पहले वहाँ ये देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, हमारे कंपटीटर्स किस तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कैसी सर्विसेज उनकी सक्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेलेबल कराते हैं। जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फोकस पूरा का पूरा जो होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे होता है। जो उनके पास प्रोडक्ट है उसको ही हमें सेल आउट करना है, कुछ उसमें नया एड ऑन नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो प्रोडक्ट है उसको हम किसी तरीके से सेल करें ताकि कस्टमर उसको खरीदें। पूरा फोकस जो है सेल पे है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फोकस कस्टमर्स की नीड पर होता है। वो कस्टमर की ज़रूरत को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और कभी कभी जो बड़ी कंपनियां हैं वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई भी करती हैं, फ्यूचर की ज़रूरत को देखते हुए फिर वैसा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे जियो ने सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया क्योंकि उसे पता था कि आगे आने वाली जनरेशन को इंटरनेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर हाथ में स्मार्टफोन होगा और स्मार्टफोन इंटरनेट के द्वारा ही अच्छी अच्छी जानकारियां देगा और एंटरटेनमेंट का साधन भी बनेगा। तो उसने उस तरीके से कस्टमर की नीड को पहले पता किया और उसने इंटरनेट को सस्ते दाम पे दिया और थक हार कर सभी कंपनियों को अपने डेटा पैक की कीमत कम करनी पड़ी। तीसरा अंतर है सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रमोशन और सेलिंग, इन दो बातों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। इसका एग्जांपल है माउंटेन ड्यू। आप देखते होंगे टूर्नामेंट में इसका खूब ऐड आता है, जबकि इसकी क्वालिटी या फ्लेवर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एडवर्टीजमेंट में होता है ऋतिक रोशन आए, खोला, पिया, जोश आया, दम आया, छलांग लगाया, बाइक उड़ा दिया, बस से कूद गए, पूरे तरीके से हीरोगिरी। हालांकि आप ऐसा पिएंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं होगा, और फिर भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रमोशनल टूल्स, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, मास मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मीन्स हर तरीके का टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि एक एक जानकारी कस्टमर को दे सकें। हवाई जैसा कुछ नहीं होता इनके प्रमोशन में। बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं और उनके प्रमोशनल स्ट्रेटजी में टिकट बुकिंग से लेकर टिकट चेकिंग तक, इवन दैट फ्लाइट के अंदर आपको क्या स्नैक्स खाने को मिलेगा, कब क्या मिलेगा, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ये सब अपने प्रमोशन के अंदर जानकारी ये देते हैं ताकि कस्टमर वो सर्विस लेने के पहले इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और सर्विस लेने के बाद भी सेटिस्फाई हो। चौथा जो अंतर है, सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है अपने प्रॉफिट को अपने सेल्स वॉल्यूम के थ्रू नापता है कि हमारी सेल्स बढ़ेगी, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉफिट को मेजर करते। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है इट मीन्स वो रिटेन करेगा और रिफर भी करेगा, दूसरे कस्टमर भी आएंगे, इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये तो हुए चार अंतर जो कोर डिफरेंसेस हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि चाइनीज कंपनियां कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। तो दोस्तों चाइनीज कंपनियां इन दोनों कॉन्सेप्ट का बैलेंस बनाकर चलती हैं और चाइनीज कंपनियों का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पूरा फोकस होता है कि सस्ते से सस्ते सामान को प्रोड्यूस करना और उसको मार्केट में सस्ते दाम पर पहुंचाना और आसानी से कस्टमर तक वो पहुंच जाए। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं ढेरों प्रोडक्ट चाइनीज के भरे हुए होते हैं। ये द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनियां ही ऐसा करती हैं। और द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कस्टमर को सस्ता सामान आसानी से मिल जाए तो वो उसी में खुश हो जाता है और हमें हमारा दाम भी मिल जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ साथ चाइनीज कंपनियां इन दो कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट को
फॉलो करती हैं और उनको बैलेंस बना के चलती हैं। जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर्स नीड पर उनका फोकस होता है, उनकी पहली निगाह हमेशा मार्केट के अंदर होती है कि कस्टमर की नीड या वांट्स क्या है और इस बिहाफ पर आने वाले दिनों में क्या डिमांड होगी, उस तरीके का वो प्रोडक्ट सस्ते दाम पर बना के मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार हुआ, खूब तरह तरह के आंदोलन हुए, लोगों ने अलग अलग अपने अंदाज में उसका बहिष्कार किया। चाइना को पहले से पता था, मीन्स चाइनीज कंपनियों की ये बात पहले से पता थी। उसने क्या किया कि अपने यहाँ ऐसा टी शर्ट प्रिंट करवाया, उस पर खुद लिखवा दिया कि बाइकॉट चाइनीज आइटम्स, और हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने वही चाइनीज की टी शर्ट, वही चाइना की टी शर्ट पहनकर चाइना का बहिष्कार किया कि चाइना का सामान मत पहनिए, चाइना का सामान मत इस्तेमाल करिए, चाइना का कपड़े मत पहनिए, जबकि पहना चाइना का ही था, बस उस पर लिखा था। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है चाइना वालों की, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है चाइनीज़ कंपनियों की। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने उसको पहना तो उन्हें पता था या नहीं, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग हैं, जहाँ भीड़ है वहाँ भेड़िया भी है, तो उस पर अलग से बहस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी टॉपिक ये है कि चाइनीज़ कंपनियाँ फॉलो क्या क्या कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट में छाई पड़ी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर नीड और द सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सेल्स वॉल्यूम के थ्रू प्रॉफिट को वो अर्न करती हैं। मीन्स वो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, जितना से जितना हो सके वो सामान बेचती हैं, मीन्स क्वांटिटी को वो बढ़ा रही हैं। आपको पता है कि चाइनीज़ आइटम्स खरीदेंगे तो उसकी कुछ खास क्वालिटी नहीं है, अगर बहुत महंगे सामान ना हो तो सस्ते सामानों की बहुत खास क्वालिटी भी नहीं होती, ना ही गारंटी वारंटी, फिर भी लेते हैं क्योंकि कस्टमर को सस्ता सामान चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा सामान चाहिए। चाइनीज़ कंपनियां इस चीज़ को जानती हैं, कस्टमर की इस मेंटेलिटी को उन्होंने पढ़ लिया है और इन दोनों कॉन्सेप्ट को बैलेंस बना के फॉलो करते हुए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को एज अ कोर कॉन्सेप्ट वो फॉलो करती हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट छाए हुए हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक साथ दो नाव पर सवारी करना तो नुकसानदायक है, फिर ये कंपनियां एक साथ दो नहीं बल्कि 3 नाव पे सवारी कर रही हैं और बहुत सी कंपनियां तो एक ही साथ कई कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, तो ये कैसे है, आखिर ये सही है या गलत है? अगली वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे और बात करेंगे कि मैनेजमेंट में ये कितना सही है या कितना गलत है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।